ज्ञान नारा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। चैप्टर का नाम है। गाइस, पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे बेटा रासायनिक समीकरण के बारे में। बेटा, ये रासायनिक समीकरण होता क्या है, रासायनिक समीकरण को लिखेंगे कैसे, आइए इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रासायनिक समीकरण के बारे में। तो बेटा, अभी आपने प्रीवियस क्लासों में ये पढ़ा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने पढ़ा जब भी दो पदार्थ होते हैं वो क्रिया करने के लिए भाग लेते हैं, जिसे अभिकारक के नाम से जाना जाता है। जब वो क्रिया करेंगे तो एक नया पदार्थ बनाएंगे और नए गुण के साथ बनाएंगे, तो उसे हमने कहा रासायनिक अभिक्रिया। अब हम देखेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। अभी तक हम सीख रहे थे रासायनिक अभिक्रिया को लिखना, अब हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। तो बेटे, रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है उसके बारे में जानते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए हमारे पास तत्वों के कुछ प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? तत्व के प्रतीक होते हैं। कैसे? जैसे कि मान लो हमारे पास मैग्नीशियम है। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ ध्यान दो। मैग्नीशियम को हम रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं हिंदी भाषा में, लेकिन हम जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे? Mg लिखेंगे। क्या लिखेंगे? Mg, क्योंकि उसका पदार्थ का जो प्रतीक है वो क्या है? Mg है। इसी तरीके से ऑक्सीजन में भी है। ऑक्सीजन को हम हिंदी में लिखते हैं, और अगर हम उसे रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे तो उसे हम क्या लिखेंगे बेटा? O2 लिखेंगे। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात तो क्लियर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के प्रतीक बेटा आपको पता चल गए। मैंने आपको बताया Mg और O2 के बारे में। अब Mg और O2 है वो किस अवस्था में हमें मिलेंगे, उनके भी क्या लिखे जाते हैं? प्रतीक लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? जैसे मान लो Mg है, Mg मिलता है हमें ठोस अवस्था में, तो उसे हम किससे दिखाएंगे? S से दिखाएंगे। प्लस में ऑक्सीजन, ये तो आप जानते हैं बेटा, इसे हम अभिकारक कहते हैं। इन्होंने अभिक्रिया में अभी क्या किया है? भाग लिया है। और इसे हम किससे दिखाएंगे? किससे दिखाएंगे बताओ? O2 को किससे दिखाते हैं? एक बच्चा कह रहा है सर आप बताओ ना। हाँ मैं बता रहा हूँ। O2 को किससे दिखाएंगे? G से दिखाएंगे, क्योंकि ये क्या होती है? गैस होती है। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात तो क्लियर है। फिर उसके बाद हम लगाते हैं तीर का निशान, और उत्पाद को दिखाने के लिए हमेशा तीर का निशान लगाया जाता है। तीर के निशान के बाद उत्पाद के बारे में लिखा जाता है, उत्पाद के तत्व के बारे में लिखा जाता है। तो यहाँ पे बनेगा Mg और O, मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस अवस्था में मिलेगा हमें? ये सॉलिड में, यानी ठोस अवस्था में। अब आप कह रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा ठोस में कैसे मिल गया, द्रव में कैसे मिल गया, और जलीय विलयन एक्वस में कैसे मिल गया? तो यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी ठोस में मिलेगा तो उसको हम S से दिखाते हैं। S को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, तो हम इंग्लिश के नाम से ही इन्हें दिखाते हैं। द्रव को हम लिक्विड कहते हैं तो L से दिखाते हैं। गैस को G से दिखाया जाएगा। एक्वस सॉल्यूशन, जिसे इंग्लिश में एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में जलीय विलयन कहते हैं, उसे AQ से दिखाया जाएगा। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। तो इसलिए क्या हुआ, जब हमने मैग्नीशियम को, अब बात करते हैं दोबारा, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, तो मैग्नीशियम बेटा एक रिबन होता है। क्या होता है? सफ़ेद कलर का एक रिबन होता है, सफ़ेद रंग का एक रिबन होता है। जब आप उसे जलाओगे, कैसे जलाओगे? अभिक्रिया करके जलाओगे। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो तीर का निशान आएगा। तीर के निशान के बाद वो बना देगा MgO, जिसे हम उत्पाद कहते हैं, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो जलाने के बाद वो एक पाउडर बन जाता है, तो वो एक सॉलिड फॉर्म होती है, यानी ठोस अवस्था होती है। इसलिए इसको किससे दिखाते हैं? S से दिखाते हैं। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का एक और बार रूप सीख लेते हैं। वो तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया, लेकिन एक बार और फिर से थोड़ी सी प्रैक्टिस। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे जिंक लिख रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब हम इसे किस रूप में लिखेंगे? रासायनिक समीकरण के रूप में। यानी जिंक को हम क्या लिखते हैं? Zn। S क्यों लगाया? क्योंकि सीधी सी बात है, ठोस अवस्था में पाया गया तो S लगाया। H2SO4
ये क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि द्रव अवस्था में मिलता है, इसलिए इसको एल से दिखाया गया। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट, ऊपर लिखा भी हुआ है बेटा जिंक सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है। अब कैसे बनता है, जब जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलने के बाद वो एक विलयन बना देंगे, जिस विलयन को हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? इस तरीके से हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण को। ये तरीका है रासायनिक समीकरण को लिखने का सही तरीका। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं, जो भी कोई तत्व होगा उसके नीचे कुछ संख्याएं लिखी होती हैं सर, जैसे 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है। इसमें भी लिखा हुआ था, O के नीचे 4 लिखा है, H के नीचे 2 लिखा है, यहाँ पर O के नीचे 4 है, H के नीचे 2 है। ये सब क्या होता है? तो बेटा ये क्या होता है, ये होती है परमाणु संख्या। पहले तत्व का नाम लिखा होता है, उसके नीचे परमाणु संख्या लिखी होती है। किसकी? तत्व की परमाणु संख्या लिखी होती है। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। हाँ बेटे, समझ में आ रही है ना अच्छे तरीके से? हाँ सर, बिल्कुल समझ आ रही है। अब तो आप ये देखेंगे, मैंने आपको इसको एक तरीके से और बताया था, क्योंकि बेटे केमिस्ट्री से प्यार करना सीखो। इसमें थोड़ी लव केमिस्ट्री लाओ, रोमांस लाओ, अपने आप केमिस्ट्री अच्छी लगेगी। यानी Zn जो था एक तूफ़ान बनकर आया, उसने देखा H2SO4 जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो आपस में मज़े कर रहे हैं। अचानक Zn आता है जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और H2 को बहुत मारता है। तो H2 कहता है ठीक है, मैं तेरी गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी से जा रहा हूँ। H2 चला जाता है और फिर उसकी जगह कौन ले लेता है? Zn ले लेता है। अब ZnSO4 एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब अब उनकी ज़िंदगी खुशहाल है, अच्छी लग रही है। अब उनको उनकी ज़िंदगी कैसी लग रही है? खुशहाल लग रही। ये बात क्लियर है? हाँ जी सर, ये बात क्लियर है। इस तरीके से ये अभिक्रिया हुई। ये बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, ये बात समझ में आ गई। बेटे पार्ट 3 आपका यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे चैनल पर बने रहिए। आप लोग व्यू नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं पूरी वीडियो को। अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आगे मेरे को मोटिवेशन सर देते रहिए। आप सभी का मोटिवेशन मेरे काम आएगा, सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक हैव अ नाइस डे। आपका दिन बना रहे। धन्यवाद।